जिस घड़ी का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिन प्रश्नों की आपको तलाश थी, इस वीडियो में मैं आपको 100% विज्ञान के आने वाले प्रश्न बताने वाली हूँ। यदि वास्तव में आप विज्ञान के पेपर में टॉप करना चाहते हैं तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करके चले जाइएगा। 100% मैं गारंटी लेती हूँ इन प्रश्नों से आप टॉप कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देरी किस बात की, वीडियो को हम शुरू करते हो। चलिए बढ़ते हैं इसके प्रश्न की ओर। तो देखिए, आप पहला प्रश्न है कि वेग का एसआई मात्रक है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं। तो वेग का एसआई मात्रक रहेगा मीटर प्रति सेकेंड। दूसरा है ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान होता है। तो ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान रहेगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके दिए हैं, तो इसका आंसर आपका रहने वाला है 16। ठीक है। तीसरा है पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव का आकार निश्चित होता है परंतु आयतन निश्चित होता है। ठीक है, आकार निश्चित नहीं होता लेकिन जो आयतन है वो निश्चित रहेगा। तो ये किसका रहेगा? द्रव का। ठीक है, द्रव अवस्था की, पदार्थ की द्रव अवस्था में आकार निश्चित नहीं रहेगा लेकिन आयतन जो है वो निश्चित रहेगा, जैसे कि एलपीजी गैस। ठीक है, चलिए चौथा आप देखिए, रासायनिक उर्वरक। ठीक है, रासायनिक उर्वरक से तैयार पादप पोषकों को कहा जाता है उर्वरक। क्या कहेंगे? उर्वरक। ध्यान से आप इनके आंसरों को कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, एम द्रव्यमान की वस्तु वी वेग से गतिशील है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या रहेगी? 1/1/2 mv²। ठीक है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है विलयन। क्या कहलाएगा? विलयन। ठीक है, चलिए इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए चूज करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। पहले का मीटर प्रति सेकेंड आपका रहेगा मीटर प्रति सेकेंड। दूसरे का आपका रहेगा 60। ठीक है, तीसरे का यहाँ पर रहेगा लिक्विड। क्या रहेगा? लिक्विड, ये आपका बी। और चौथे का ए। चौथे का आपका कौन सा है? ए। पांचवे का भी ए रहेगा और छठे का भी ए। ठीक है, सॉल्यूशन हो गया। चलिए, ये आपके 100% आने वाले प्रश्न हैं। जिस तरह से मैंने आपको समझ विज्ञान में बताए थे उसी तरह से विज्ञान में भी बता रही हूँ। अच्छे से आप कंप्लीट कीजिएगा ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर सके और विज्ञान के पेपर में टॉप कर सके। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में गति के लिए खालिस्तान ऊतक उत्तरदायी है। किसके लिए? पेशी के लिए। ठीक है, पेशी के लिए। दूसरा है सोडियम का प्रतीक खालिस्तान है। तो सोडियम को हम Na से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा है केल्विन खालिस्तान का मात्रक है। तो यह है तापमान का। किसका है? तापमान का। चौथा है किसी वस्तु का खालिस्तान उसके जड़त्व की माप है, द्रव्यमान। कार्य इक्वल बल इनटू विस्थापन। क्या आएगा? विस्थापन। ठीक है, खालिस्तान को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है, केंद्रक को। किसे कहेंगे? केंद्रक को। ठीक है, चलिए तो ये आपके रिक्त स्थान हुए इस तरह से। इसके बाद यहाँ से आप इंग्लिश वर्जन वाले स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में सत्य सत्य लिखिए। पहला, सामान्य मनुष्य का श्रव्यता परास। ठीक है, ये आपका थोड़ा सा यहाँ पे मिस प्रिंट है। ये रहेगा आपका यहाँ पर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, चलिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है। तो ये असत्य, ये आपका सत्य रहेगा। बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, ये आपका सत्य है। बंगाल का अकाल गेहूं की कमी के कारण हुआ था, ये असत्य, क्योंकि चावल की कमी के कारण। लू ग्रीष्म काल में चलने वाली गर्म हवाएं हैं, तो ये आपका सत्य है। और रूस में छोटे किसानों को कुलक कहा जाता है, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, चलिए तो ये आपके सत्य सत्य भी हुए। अच्छे से आप कंप्लीट कीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अच्छे से कंप्लीट करना है और आपको इनको। ठीक है, चलिए सही जोड़ी लिखिए। पहली जोड़ी प्रोटियम
और ड्यूटियम, इसकी जोड़ी है हाइड्रोजन के समस्थानिक। ठीक है, इसमें क्या आएगा आपका हाइड्रोजन के समस्थानिक। दूसरा रक्त है तरह संयोजी ऊतक। तीसरा बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन। शक्ति है आपके कार्य प्रति समय। और ब्रोमीन की जोड़ी है आपकी अधातु है ब्रोमीन। और लाइसोसोम में आत्मघाती थैली। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से और कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद यहाँ से आप इंग्लिश वर्जन वाले कंप्लीट करें। ठीक है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। देखिए ये आपके 100% आने वाले प्रश्न हैं, बिल्कुल भी आपको यहाँ पर एक भी प्रश्न मिस नहीं करना है। ठीक है, एक एक प्रश्न से आप 75 नंबर तक के नंबर पार कर पाएंगे। तो सारे प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो पहला आप देखें, सामान्य मनुष्य का सर्वोत्तम प्रयास क्या है? तो सामान्य मनुष्य का सर्वोत्तम प्रयास है 20 हर्ट्ज से, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज तक। कहाँ तक? 20,000 हर्ट्ज तक। कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। 2, 4। एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? तय की गई दूरी को। तय की गई दूरी को। ठीक है, चलिए कमरे के ताप पर जल की अवस्था क्या होती है? द्रव। कैसी रहेगी? द्रव। कोशिका में पाए जाने वाले 2 अंकों के नाम लिखिए। तो पहला है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और दूसरा है राइबोसोम। ठीक, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। इसके बाद में यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें इंग्लिश वर्जन वाले और इनको कंप्लीट करें। यौगिक और मिश्रण में 2 अंतर लिखिए। धातु के 2 गुणधर्म आपको बताने हैं। समस्थानिकों के 2 अनुप्रयोग यहाँ पे बताने हैं। बोर का परमाणु मॉडल लिखना है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? सरल स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? इनके नाम आपको बताने हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखिए, किसी चलती हुई वस्तु को कैसे रोका जा सकता है? 13वां प्रश्न है आपका, जैविक जीवन में 2 उदाहरण देते हुए गति को परिभाषित कीजिए। और इन प्रश्नों के आंसर आपको एनसीईआरटी कोचिंग ऐप पर मिल जाएंगे। आप प्ले स्टोर से एनसीईआरटी कोचिंग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि किसी कार का द्रव्यमान 15 किलो हर्ट्ज है तो उसके वेग को 30 किलोमीटर, ठीक है, से 60 किलोमीटर तक बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? इसके बाद में सामान्य मनुष्य के कानों के लिए सर्वोत्तम प्रयास क्या है? पादप कोशिका व जंतु कोशिका में 3 अंतर। निम्नलिखित यौगिकों के मोलर द्रव्यमान का परिकलन। ठीक है, ये आपका 18वां। इसके बाद में है 19वां, अंतरा फसलीकरण के लाभ। ये आपका 20वां प्रश्न हो गया। 20वें प्रश्न के बाद आप देखें 21वां है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है, क्यों? दूसरा है, लकड़ी की मेज ठोस क्यों कहलाती है? और 22वां है, विभज्योतक किसे कहते हैं? स्थायी ऊतक से यह किस प्रकार अलग है? 3 कारण आपको बताने हैं। ठीक है,